हमारे जीवन में कर्मों का हिसाब कब होता है, हमें अपने कर्मों का फल कब मिलता है। एक लाइन का उत्तर है तुरंत। कर्म का परिणाम तुरंत मिलता है, कर्म का फल तुरंत मिलता है। निर्भर करता है कि किस प्रकार के कार्य को आप कर रहे हैं। आग में अगर हाथ डालेंगे हाथ तुरंत जलेगा, समय नहीं लगेगा। यदि आप किसी बलिष्ठ को थप्पड़ लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, कर्म आपने किया, परिणाम तुरंत मिल जाएगा। शक्तिशाली को कुछ कह देते हैं, परिणाम तुरंत मिलेगा। प्रकृति के इस नियम के अनुसार हम कर्म का जो भी बीज बोते हैं वह बीज कई गुना होकर, कई अंशों में होकर हमें वापस प्रकृति के द्वारा लौटा दिया जाता है। और अगर हमारे अंदर चित्त शुद्धि नहीं है, आत्मशोधन नहीं है, तो हम अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के उस विषाक्त फल को भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और हम विवश होंगे। कर्म आप कैसे कर रहे हो उसी पर उसका टाइम स्केल डिपेंड करता है। लेकिन कर्म का स्वभाव यही है, जो भी कर्म आप कर रहे हो अगर बेहोशी में है तो उस कर्म को भोगना पड़ेगा, दुगना तिगुना कई गुना करके भोगना पड़ेगा। और भोगने में भी अगर आप होश में नहीं हो तो वह जन्मों जन्म तक कर्म कारण प्रभाव में आता रहेगा, जाता रहेगा। और चक्की आप पीसते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, इंजॉय करते रहोगे। अगर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाए, PLR का इस्तेमाल किया जाए, व्यक्ति को अचेतन मन में गहरी अवस्था में ले जाया जाए तो वह पिछले जन्म के अनुभव को अनुभव कर पाता है, पिछले जन्म के स्मृतियों के साथ जी पाता है। यानी पास्ट लाइफ में वह रिग्रेट कर सकता है, पास्ट लाइफ को वह रिलीव कर सकता है। और वहां पर जाकर के हम कुछ थेरेपेटिकल चीजें कर सकते हैं कि जो चीजें उसके माइंड में कोई ट्रॉमा है, कोई मेमोरी ऐसा है जो उसके लाइफ को कहीं स्टक कर रही है, कहीं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो वहां पर हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। ओम तत्वमसि। एक साधिका ने प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में कर्मों का हिसाब कब होता है, हमें अपने कर्मों का फल कब मिलता है। एक लाइन का उत्तर है तुरंत। कर्मों का अपना कोई भी मापदंड नहीं है, उसको कोई टाइम स्केल नहीं है। और यह टाइम स्केल सिर्फ बनाया गया है बड़ी चतुराई से लोगों के द्वारा, समाज के उन लोगों के द्वारा कि जिससे कुछ समस्या उत्पन्न ना हो पाए। लोग धीरे धीरे चल रहे मना, धीरे धीरे लोग चलते रहें। कर्म का परिणाम तुरंत मिलता है, कर्म का फल तुरंत मिलता है। निर्भर करता है कि किस प्रकार के कार्य को आप कर रहे हैं। आग में अगर हाथ डालेंगे हाथ तुरंत जलेगा, समय नहीं लगेगा। इसमें भी कर्म का भी कुछ सिद्धांत होते हैं और बहुत छोटे सिद्धांत हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। जो बोल रहा हूँ अपने जीवन पर उसको एक बार अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, बात को मान लीजिए, समझ लीजिएगा और समझ के ही निकल लीजिएगा। और अगर नहीं कार्य करता है मत समझिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप किसी बलिष्ठ को थप्पड़ लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, कर्म आपने किया, परिणाम तुरंत मिल जाएगा। शक्तिशाली को कुछ कह देते हैं, परिणाम तुरंत मिलेगा। और अगर किसी गरीब को, किसी असक्षम को, किसी शक्तिहीन को, दुखियारी को या आपसे कम है, अगर उसे आप किसी भी प्रकार का उसको मारते हैं या उसको दंड देते हैं, कर्म आप करते हैं, तो उसका इलाज प्रकृति करती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि प्रकृति ऐसी है कि प्रकृति में अगर एक बीज बोते हैं तो सैकड़ों बीज हमें वापस कर देती है। प्रकृति के इस नियम के अनुसार हम कर्म का जो भी बीज बोते हैं वह बीज कई गुना होकर, कई अंशों में होकर हमें वापस प्रकृति के द्वारा लौटा दिया जाता है। और अगर हमारे अंदर चित्त शुद्धि नहीं है, आत्मशोधन नहीं है, तो हम अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के उस विषाक्त फल को भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और हम विवश होंगे। इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, वो बात की बातें हैं, लेकिन कर्म का जो प्रभाव है उसे हमें देखना ही पड़ेगा। टाइम स्केल का सिर्फ लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन टाइम स्केल से सिर्फ चीज़ें क्या होती हैं कि प्रकृति के न्याय करने की जो प्रक्रिया है वह बढ़ जाती है। तो इसमें एक ऐसे करें, एक उदाहरण देता हूँ। अगर अभी आपको चना खाना है तो अगर आपको सादा चना खाना है तो तुरंत मिल जाएगा। भुना चना खाना है आधे घंटे लगेंगे भूनने में। और अगर आपको गीला चना खाना है तो एक रात का इंतज़ार करना पड़ेगा, 4-5 घंटे का, जिससे भिगोएं फिर बाद में वो गीला बनेगा, भिगोया हुआ चना। तो सेम इसी प्रकार की चीज़ें हैं। कर्म आप कैसे कर रहे हो उसी पर उसका टाइम स्केल डिपेंड करता है। लेकिन कर्म का स्वभाव ही यही है, जो भी कर्म आप कर रहे हो अगर बेहोशी में है तो उस कर्म को भोगना पड़ेगा, दुगना तिगुना कई गुना करके भोगना पड़ेगा।
और भोगने में भी अगर आप होश में नहीं हो तो वह जन्मों जन्म तक कर्म कारण प्रभाव में आता रहेगा, जाता रहेगा और चक्की आप पीसते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, इंजॉय करते रहोगे। होता क्या है, एक बहुत मज़े की चीज़ है, पिछले जन्म की स्मृतियाँ रहती नहीं हैं। इस वजह से हमें अनुभव नहीं हो पाता कि हमने पिछली बार क्या किया था। लेकिन अगर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाए, PLR का इस्तेमाल किया जाए, व्यक्ति को अचेतन मन में गहरी अवस्था में ले जाया जाए तो वह पिछले जन्म के अनुभव को अनुभव कर पाता है, पिछले जन्म के स्मृतियों के साथ जी पाता है। यानी पास्ट लाइफ में वह रिग्रेट कर सकता है, पास्ट लाइफ को वो रिलीव कर सकता है और वहाँ पर जा कर के हम कुछ थेरेपेटिकल चीज़ें कर सकते हैं कि जो चीज़ें उसके माइंड में कोई ट्रॉमा है, कोई मेमोरी ऐसा है जो उसके लाइफ को कहीं स्टक कर रही है, कहीं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो वहाँ पर हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक थेरेपी हमारा हिप्नोथेरेपी है और यह ऑलरेडी भगवत श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, यह ऑलरेडी हमारे ऋषि तत्ववेत्ताओं के द्वारा दिया गया है। तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं साधना पथ में, लेकिन है बहुत आकर्षक। ऐसा ना हो कि इसके आकर्षण में, सिद्धियों के आकर्षण में आप भी फंस जाएं और साधना में चूक जाएं, क्योंकि साधना में सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। अगर हम उनमें लालच करके अगर उलझ गए तो फिर इसी जन्म में कर्म कारण सिद्धांत के प्रभाव में उलझे रहेंगे। सिद्धियों का अपना महत्व है, उन्हें देखें, उन्हें समझें, समझ करके उनको राम राम कह दें। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ईश्वर आपकी रक्षा करे। ओम तत्वमसि।